साइड इफेक्ट। यूपी में कांग्रेस की फुल बेइज्जती, 5 सीटों की मांग, 2 आई हाथ। हार के बाद कांग्रेस को नहीं मिल रहा भाव, यूपी में गठबंधन में दिख रही तकरार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस का सहयोगी दलों पर दबाव अब कम हो गया है। हरियाणा में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई तो कांग्रेस सिर पटक कर रो रही है। जहां कांग्रेस ने दावा किया था कि 65 सीटें जीतेंगे और कहां कांग्रेस 37 सीटों पर आ गई। कांग्रेस की बाहर ही नहीं बल्कि अपने ही गठबंधन में खूब बेइज्जती हो रही है। हरियाणा में हार का असर अब इंडिया गठबंधन के साथियों पर भी पड़ा है, जिसका नतीजा आपने जम्मू कश्मीर में देखा कि कैसे अब्दुल्ला ने कैबिनेट में कांग्रेस को लिया ही नहीं, भाव ही नहीं दिया कांग्रेस को। और वही हालत अब कांग्रेस की यूपी में हो रही है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और गठबंधन होने के नाते समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें दी, सिर्फ 2 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस को जो सीट मिली है उसमें गाजियाबाद और खैर सीट है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया अलायंस में अब कांग्रेस की बेइज्जती हो रही है। कांग्रेस की 5 सीटों की मांग, 2 ही आई हाथ। कांग्रेस को गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, मीरपुर और खैर, इन 5 सीटों की मांग थी, जिसमें से 2 सीट कांग्रेस को हाथ लगी है, वो है गाजियाबाद और खैर। 1 सीट जिस पर कलह शुरू, 1 सीट है मीरापुर, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी। और 16 अक्टूबर को कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यह भी कहा था कि मीरापुर में कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल दिख रहा है। पर 17 अक्टूबर के दिन कांग्रेस को तो इस बात की भनक भी नहीं लगी और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार का नाम मीरापुर में घोषित कर दिया। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबल राणा के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है, जिससे ये साफ है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को भाव ही नहीं दे रहे हैं। इस पर अब बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया और लिखा, इंडिया अलायंस का चेहरा आप देखिए। 2 फोटो उन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें 16 अक्टूबर को सांसद इमरान मसूद ने मीरापुर पर कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल बताया, तो दूसरे दिन सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, यानी कि फुल बेइज्जती, बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जा रहा है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव, 7 पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यूपी की 9 सीटों में कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मैनपुरी की करहल सीट, मिर्जापुर की मंझवा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। इन सीटों पर जो चुनाव है यूपी में हो रहे हैं। सपा ने 7 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, मीरापुर और मंझवा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो इससे आपको साफ लग रहा है कि जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 5 सीटों की मांग कर रही थी, सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी है। कोई डिस्कशन नहीं किया, 5 सीटों की उन्होंने मांग की थी, लेकिन बिना डिस्कशन किए उन्हें भनक भी नहीं लगी और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी 7 पर चुनाव लड़ेगी ये ऐलान कर दिया, 2 सीटें कांग्रेस को दी, यानी कि फुल बेइज्जती। बिल्कुल भी भाव अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की फजीयत हरियाणा में हुई है उसका सीधा असर इंडिया अलायंस पर भी पड़ा है, इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों पर भी पड़ा है। तो अब सहयोगी दलों को ये लग रहा है कि जो हालत हरियाणा की कांग्रेस में हुई है, कहीं उत्तर प्रदेश में भी हमें वही नहीं झेलनी पड़े, तो इसीलिए 2 सीटें दी गई है, जिस पर कलह शुरू हो गया है। और जो बेइज्जती की है कि 16 अक्टूबर को कांग्रेस ने इच्छा जाहिर की, लेकिन बिना बात किए समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ एक बड़ा खेला कर दिया है, फुल बेइज्जती। बिल्कुल भी भाव अखिलेश यादव को नहीं दिया है, जो कि जग जाहिर है। आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।